सकता है ना सिर्फ मंजूरी पर भी।
मैंने कल आपको बोला हुआ था कल मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का पहला मेथड है एफ लिखो, यहाँ पे डैश लिखो, यहाँ पे एक्स लिखो। या तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर टी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, या फिर वाई वन लिख सकते हो, ये वन है। वाई वन का मतलब कि एफ ऑफ एक्स को हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है। ये सब सारे जो है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ये सब जितना दिख रहा है ना, ये सारे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर मैंने दूसरा क्या बोला हुआ था आपको? दूसरा मैंने आपको फॉर्मूलेस बोले हुए थे। फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या बोला हुआ था? फॉर्मूले में मैंने बोला हुआ था कि अगर डी साइन यू अपॉन डी एक्स है, तो देखो ये साइन जो है ना, ये साइन, यहाँ जो साइन दे रखा है ना, ये साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। अब अगर साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया तो इस साइन को हटा लो यहाँ से, फिर क्या बच गया? डी यू बाई डी एक्स। समझ में आ रहा? तो यहाँ लिखो डी यू बाई डी एक्स, और जो साइन के साथ में है ना, यहाँ पे जो यू दे रखा है, साइन के साथ में क्या दे रखा है? यू दे रखा है, यहाँ देखो। तो उसी कॉस को, कॉस के साथ में भी यू को ही रखेंगे। ये आंसर हो गया। बट जब आप इसको बेसिक लेवल पे देखोगे ना, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? किसी ने पूछा बेटा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका मतलब हो गया, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये पढ़ते हैं। और अब देखो ये साइन किस में बदल जाएगा? बोलो, ये साइन बदल जाएगा कॉस में, है ना। देखो साइन किस में बदलता है? कॉस में। अब जब कॉस में बदल गया तो आप क्या करो? इस साइन को हटा दो, ठीक है। फिर क्या बच गया? डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ लिखो डी एक्स बाई डी एक्स, और साइन के साथ में यहाँ क्या है? एक्स, तो यहाँ पे कॉस के साथ में क्या लिखोगे? एक्स। बट डी एक्स बाई डी एक्स ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है, तो ये दोनों कट गया, तो क्या बच गया? कॉस एक्स बच गया। इसलिए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? कॉस एक्स, है ना। समझ में आ रहा है ना? यहां तक मैंने आपको कल बताया हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? है ना। यहाँ तक मैं अभी इसको लिखना मत आप इसको लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है इसे, है ना। इसको लिखो मत आप, ये तो मैं कल लिखा चुका हूँ आपको, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो चेंज क्या होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ चेंज क्या होता है। साइन होता है ना, साइन, ये साइन बदलता है कॉस में। साइन किस में बदलता है? कॉस में। वही अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस किस में बदलता है? कॉस बदलता है माइनस साइन। अगर मैं आपसे टेन की बात करूं तो टेन किस में बदलता है? टेन बदलता है सेक स्क्वायर में। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट किस में बदलता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर में। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक किस में बदलता है? सेक थोड़ा सा स्पेस इंटू टेन। देखो, और फिर उसके बाद से कॉसिक किस में बदलेगा?
कॉसेक बदलेगा कॉसेक इंटू कॉट में। अब गौर से देखो, जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये माइनस हो जाएगा। जो सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो सी से एक ये स्टार्ट हो रहा है, एक सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये तीसरा सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये जो तीनों सी से स्टार्ट हो रहा है ना, उसका डेरिवेटिव देखो नेगेटिव आया। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है देखो यहाँ माइनस आ गया, कॉट देखो यहाँ पे माइनस आ गया, और कॉसेक देखो माइनस आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर इसको दो ग्रुप बना लो। फर्स्ट ग्रुप ये है आपका, और ये आपका क्या दे रखा है, सेकेंड ग्रुप, है ना। दो ग्रुप दे रखे हैं, है ना। दो ग्रुप दे रखे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। आप मैसेज कर लो या फिर हैंड रेज करोगे तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं समझ रहा है ना, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। मैंने कल आप लोगों को बोला हुआ था कि जो बायो के स्टूडेंट हैं वो बायो के स्टूडेंट को आप लोग बोल दो, क्योंकि बायो के स्टूडेंट को अगर ये नहीं समझेगा तो आगे चल के परेशानी आएगी उनको, है ना। आगे चल के परेशानी आएगी। तो दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप है आपका साइन का, साइन आया, दूसरा है टेन का, और तीसरा है सेक का। इन तीनों का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो डेरिवेटिव प्लस साइन के साथ आता है। देखो साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, टेन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेक का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और जो दूसरा ग्रुप आता है ना, वो सी फैमिली का आता है। कॉस हो गया, दूसरा क्या हो गया, कॉट हो गया, और तीसरा क्या हो गया, कोजैक हो गया। समझ में आ रहा है। ये तीनों के जो डेरिवेटिव है ना, वो डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ आता है। देखो, और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉसेक। तो आधा जो उसमें होता है ना तीन, उस तीन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, और जो बचा हुआ तीन है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो जो भी सी से स्टार्ट होता है ना, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, और सी को छोड़ के जो बचे हुए तीन है उनका जब भी डेरिवेटिव लोगे ना, तो उनका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, उनके फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना फिजिक्स में, चाहे वो नीट के हो या जेई के हो, उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों चैप्टर आपका खराब है ना, तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिजिक्स भी नहीं कर पाओगे, और केमिस्ट्री में भी 2 4 5 चैप्टर है वो भी नहीं कर पाओगे। मैंने आपको कल ही बोला हुआ था कि केमिकल काइनेटिक्स वो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा आपको कहाँ यूज में आएगा, सॉल्यूशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर में, वहां पे भी आपको परेशानी आएगी। सॉल्यूशन चैप्टर तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर में भी है डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे सर कैसे, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ना। बट आप मुझ पर भरोसा करो, वहां पे भी अलग है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ अभी। समझ में आ रहा है, बट आप समझने की कोशिश करोगे ही नहीं, तो इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, बट बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो आप थोड़ा समझदार बने, है ना। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी थोड़ा समझदारी दिखाएं आप, है कि नहीं। तो ये देखो, ये 6 का कन्वर्जन आपके सामने है। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। टेन किस में बदलेगा, सेक स्क्वायर में। बट अब साइन के साथ में जो होगा, मान के चलो कि साइन के साथ में मैंने लिखा मुंबई, तो कॉस के साथ में भी मुंबई ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। मैंने सिर्फ कन्वर्जन बोला है कि साइन कॉस में बदलेगा, बट कॉस के साथ में वही आएगा जो साइन के साथ में है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है ना।
इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डिफरेंशिएशन की बहुत जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे कैसे सर, तो मतलब मान के चलो मैं x इज इक्वल टू 2t बोला है ना, और मैंने आपसे पूछा कि v इज इक्वल टू व्हाट एट t इज इक्वल टू 5, क्या होगा? तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी निकालना है तो मुझे x का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ी बहुत, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आज समझा रहा हूँ तो आप समझ नहीं रहे हो, और कल हो के गलती से जब पेपर, मान के चलिए कल हो के आप नीट और जेई का पेपर, सीईटी का पेपर देंगे, नीट और सीईटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये दोनों पेपर देंगे तो पेपर खराब करके आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा समझो, है ना, थोड़ा डिफरेंशिएशन को सीरियसली लो आप, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, दो चीज। अब आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है, अब आगे के पेज से आपको लिखना शुरू करना है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। कल जो मैंने आपको बताया था, तो कल मैंने आपको 6 नंबर तक बताया था। 6 में मैंने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए थे, है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद में मैंने क्या लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद में मैंने, हाँ, ये लिया हुआ था 7th नंबर पे। मैंने क्या बोला था कि डी एक्स रेज टू एन अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पावर दे रखा है, जो पावर दे रखा है पहले उसको लिख लो। पावर क्या दे रखा है, एन, तो पहले एन को लिख लो। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स, फिर क्या हो जाएगा पावर -1, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे अगर किसी ने पूछा कि x रेज टू 5 अपॉन डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 दे रखा है, उस 5 को पहले लो, फिर यहाँ क्या है x, तो लिखो x, फिर क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 -1, और फिर इसको आप उड़ा दो, है ना, इसको आप क्या करो, इतना लिखने के बाद इसको उड़ा दो, तो बच क्या गया dx अपॉन dx, तो यहाँ लिखो dx अपॉन dx। अब dx अपॉन dx क्या हो जाएगा बोलो, ये तो कट गया, तो क्या बच रहा है 5x रेज टू 5 -1, कितना हो गया 4। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ये आंसर देने आना चाहिए, है ना, ये डायरेक्ट आपको आंसर देने आना चाहिए। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉग के जो साथ में होता है ना, लॉग का क्या फंडा होता है कि 1 अपॉन जो लॉग के साथ में है। अब तुम बताओ यहाँ पे लॉग के साथ में क्या है बोलो, लॉग के साथ में यहाँ पे u दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन u, मतलब जो लॉग के साथ में होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये नीचे आ गया तो अब आप क्या करोगे, अब आप नीचे आ गया तो क्या करोगे, अब फिर इस लॉग को हटा लो। अब क्या बच गया, क्या बताओ, du, तो लिखो ऊपर में du अपॉन नीचे क्या बच गया dx, है ना। अब सोचो कि कल हो कि तुम्हारे पास ऐसा दिया होता है d log x अपॉन नीचे क्या दे रखा है dx। अब देखो log के साथ में क्या है x है, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/x। देखो समझ में आ रहा है, log के साथ में यहाँ क्या दे रखा है, x दे रखा है, देखो x है, तो आपने क्या लिखा 1/x, फिर करो इनटू। अब इस log को आपको हटाना है, ठीक है, इस log को क्या करो हटा लो। अब ऊपर क्या बच गया बताओ मुझे, ऊपर बच गया dx अपॉन नीचे क्या बच गया dx, तो dx से dx कैंसिल हो गया, है ना, dx से dx कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन x, है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लॉग के साथ में जो दे रखा होता है ना, आप इस तरह से हमेशा पढ़ने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे किसी ने पूछा कि बेटा log x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप आंसर तुरंत दोगे 1/x, और फिर सोचना ऐसे मन में कि यार log के साथ में तो x है, और अगर log के साथ में x और सर x के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, मतलब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म समझ में आ रहा है, ये वाली जो टर्म आपको दे रखी है, ये टर्म तो सर एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली 1/x देना है। बट सोचो अगर किसी ने पूछा log u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तब जवाब आएगा सर 1 अपॉन u
मतलब जो यहाँ दे रखा है वो 1 करके आ जाएगा। और फिर अगर ये और ये दोनों डिफरेंट है तो आपको इसको आउट करना है और बच जाएगा du, तो ऊपर du रखना है और नीचे dx रखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे समझ लें। मैंने कल होके पूछा कि d log x अपॉन dx, ये तो मैं आपको दिख ही चुका हूं। तो किसी ने पूछा तो आप क्या जवाब दोगे? 1/x, है ना? तो ये आपका ये 8th नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब आता है 9th नंबर का फॉर्मूला। 9th नंबर का फॉर्मूला क्या बोलता है? d/dx e raised to u। अब इसका क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला देखो कैसे याद रखना है। जो यहाँ दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? ए रेस टू यू, तो लिखना है ए रेस टू यू। फिर कितना लिखना है? लॉग। यहाँ क्या दे रखा है बेस में? ए। इतना लिखना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है आगे? अब इसको आउट करना है। अब इसको आउट करोगे तो क्या बच जाएगा? डी यू। तो यहाँ लिखना है डी यू बाई डी एक्स। अब सोचो कल होके जो तुमसे फॉर्मूला पूछेगा वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ये ए रेस टू एक्स ऐसा दिया रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? यू है और यहाँ पे क्या है? एक्स है। इसलिए आपने यहाँ क्या लिखा है? डी के साथ में ऊपर यू लिखा है और नीचे लिखा है डी एक्स। बट अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? लॉग ए, है ना? लॉग ए। और फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इस ए को आउट करेंगे, है ना? इस ए को क्या करेंगे? आउट करेंगे। तो अब ए को आउट करोगे तो ऊपर क्या बच गया? डी एक्स, और नीचे भी क्या बच गया? डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, मैं क्या लिखूंगा? डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ये वाली टर्म तो आउट हो जाएगी क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है। और अगर नीचे और ऊपर दोनों अगर सेम हो गया, हाँ लॉग ए लिखा है मैंने, लॉग ए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला? बोलो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मुझसे पूछो, और अगर दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कर लो आप, है ना? नोट कर लो आप, ठीक है? नोट कर लो जल्दी। यू वेरिएबल है, यू वेरिएबल है, यू वेरिएबल है। हाँ देखिए, इसमें क्या करना है? ए रेज टू यू लिखा है, तो जो लिखा है ना, जो लिखा है मैं पहले बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x वेरिएबल है और n क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या है? a, ये जो a है ना, ये यहाँ पे जो a है ये एक कांस्टेंट है ना? और ये जो u है ये वेरिएबल है। इसको लिख लो अच्छे से। मतलब आप बोल सकते हो d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रेज टू वेरिएबल। और ये क्या है? d बाई डी एक्स वेरिएबल रेज टू कॉन्स्टेंट, है ना? ऐसा है, ठीक है। आज तुम लोग कम बच्चे दिख रहे हो, क्यों? आज क्लास में कम स्टूडेंट कैसे हैं? हाँ,
चलिए आगे चलते, आगे चलो। ये जो बेस है ना, ये बेस को लिख लेना यहाँ पे कि बेस यहाँ पे ई होता है, नहीं तो तुम बाद में भूल जाओगे। अब क्या बच गया लास्ट, ई रेज टू एक्स। अब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। देखो ई बी क्या है, ई की अगर मैं बात करूं तो ई क्या दे रखा है यहाँ पे, ई क्या है, ई है कांस्टेंट। मतलब ये वाला फंडा क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। और इसका मैंने फॉर्मूला क्या बदला था कि जब कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, जो दे रखा है इनटू लॉग के साथ में क्या लेते हैं, ये वाला टर्म, ये ई। बट आप गौर से देखो यहाँ पे जो ई है तो उस समय इसका बेस भी क्या है, ई है। अब ये दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस होल पोर्शन इज रिप्लेस्ड बाय 1, तो क्या हो गया, ई रेज टू एक्स। इसीलिए ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, ई रेज टू एक्स, है ना। समझ में आ रहा है ना, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, ई रेज टू एक्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लिया। हाँ, लॉग जो लिखते हैं ना, देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ विवेक को। देखो एक होता है लॉग, एक होता है ln। इन दोनों में फर्क पता है क्या होता है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि जब लॉग लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस 10 होगा, और ln लिखा है तो इसका बेस ई होगा, ये अंडरस्टूड है। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपने लॉग लिखा है और अगर ई लिख दिया तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब सिर्फ इन दोनों का, मीनिंग सेम होता है इसका, है ना। इसकी मीनिंग जो है वो सेम होती है। कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। अगर मैंने पूछा कि बेटा डी बाई डी एक्स और 5 रेज टू एक्स, और यही मैंने पूछा डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 5, इन दोनों का आंसर अगर आपसे पूछूं मैं, तो देखो ये जो 5 है ना, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, और ये x क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये हो गया कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, और ये क्या है बताओ, x है वेरिएबल, और ये ऊपर 5 क्या है, कांस्टेंट। अब इन दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग फॉर्मूला है। कैसे अलग अलग फॉर्मूला है, लास्ट में देखो। ये फॉर्मूला क्या है बताओ, ये जो दे रखा है ये इसके लिए है। मतलब जब वेरिएबल x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, तो जब वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट हो ना, तब ये फॉर्मूला यूज करो।
ठीक है। और वही यहाँ पे देखो, अगर कांस्टेंट, ये किसके लिए है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। अब कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना, ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी। है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूला में कैसे होगा बताओ। कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल का फॉर्मूला होता है कि सर आपने जो लिखा है ना, जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख दो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, 5 रेज टू एक्स है तो 5 रेज टू एक्स लिख लिया। फिर क्या करना है, ln लेना है। और फिर यहाँ क्या दे रखा है बताओ, मैं दूसरा पेन यूज करता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इस 5 को उठाओ और यहाँ पे पटक दो, ये आंसर होगा। बट अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसका आंसर कैसे निकलोगे, इसका आंसर आपने कैसे निकाला है, e रेज टू एक्स पे, ए रेज टू एक्स इंटू ln, ये लगाया आपने। इसकी मैं बात करूँ तो क्या करोगे, जो पावर है पहले उसको लिख लो, फिर x दे रखा है x लिखो, फिर पावर -1, तो 4 हो गया। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया, एन एक्स रेज टू n-1, ये दोनों में डिफरेंस है ना। समझ में किसी को नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। कोई है एक ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो मुझसे। ठीक है, देखो एक होता है, मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, एक होता है लॉग। अगर लॉग कोई लिखा है ना, इसका मतलब है कि बेस इसका 10 होगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुमने नहीं भी बोला ना, अब एक बात बताओ मुझे, अभी अगर मैंने किसी को बोला, जैसे मान के चलो कि, जैसे सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं अगर आपका चेहरा ढक दूं, ठीक है, मैं आपका चेहरा ढक दूं, और मैं अगर आपको, मतलब क्या बोल सकता हूँ, देखो पूरे गाड़ी को ढक दो, ठीक है, पूरे गाड़ी को तुम ढक दो, और उस गाड़ी का सिर्फ लोगो दिखना चाहिए। उस लोगो पे अगर BMW लिखा हुआ है तो ये समझने की जरूरत है ना कि हाँ गाड़ी कैसी भी होगी, BMW कंपनी की है। वैसे जाने दो, छोड़ो। अगर मान के चलो कि एक इंसान है, वो अगर साड़ी फिर पहन के अगर रोड पे जा रहा है, तो आप कंफर्म बोलते हो कि यार अगर साड़ी पहना हुआ है मतलब औरत ही होगी, कुछ बोलने की जरूरत होती है नहीं, क्योंकि आप साड़ी देख के समझ जाते हो कि औरत ही होगी। तो उसी तरह जब यहाँ पे लॉग लिखा है ना, तो ये बात समझ जाना कि इसका बेस 10 ही होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने ln लिखा है ना, तो आप समझ जाना कि इसका बेस ई होगा। अगर सिर्फ ln लिखा है, इसका मतलब है कि बेस ई होगा। अगर सिर्फ लॉग लिखा है तो बेस 10 होगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन कोई बोलेगा कि लॉग ई लिख नहीं सकते, हाँ, इस जगह पे अगर लॉग भी लिखा है और ई भी लिखा है, इसका मतलब है कि इस लॉग का बेस ई ही है, कुछ और नहीं है। बट अगर नहीं लिखा है, सिर्फ लॉग लिखा है, तब बेस 10 है। बट अगर लॉग ई यहाँ लिखा हो तो अब इसका मतलब है कि इसका बेस ई है, कुछ और नहीं है। समझ में आ रहा है, बोलो। यही चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात पहले बता रहा हूँ, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ना, वो सब आपके बुक के ही है। मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूँ ना, ये सब आपके बुक के हैं, बुक से बाहर कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है, ये सब के सब आपके बुक के ही हैं।
बुक से बाहर हम क्यों पढ़ाएंगे, पहले ये तो बताओ, बुक से बाहर हम क्यों पढ़ाएंगे। हाँ ये बात जरूर। अच्छा तुम एक चीज गौर कियो, दुनिया में हर एक टीचर जो है ना वो बुक से ही पढ़ाता है, बट कुछ टीचर के बच्चे एग्जाम में 100 मार्क्स लाते हैं और दूसरे टीचर के बच्चे मार्क्स 10-20 लाते हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है, पढ़ाते तो दोनों एक ही चीज है, बट इन दोनों में फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है और दूसरे टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो तरीका तरीका डिपेंड करता है कि एक बच्चा पढ़ के स्पेस में भी चला जाता है और दूसरा बच्चा गटर पे, वो जो नाली का गटर होता है ना उसके बाहर में भी खड़ा रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये सब बुक का ही है, बुक से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। कोई टीचर बुक से बाहर क्यों पढ़ाएगा बताओ, हम बुक का ही पढ़ाते हैं। बस हमारे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। तुम जिस दिन ये सब कुछ खत्म करोगे ना उस दिन तुमसे पूरे 11th पूरे 12th की कोई भी क्वेश्चन किसी ने डिफरेंशिएशन में पूछा ना, तो मैं इस बात की एश्योरिटी लेता हूँ कि आप उसका जवाब दे दोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उससे क्वेश्चन, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपके जवाब ना नहीं होंगे, ऐसे ना आप बोल दो, ऐसा नहीं होगा। बट हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है। हर एक इंसान के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक इंसान के जीने का तरीका अलग होता है। यही बात है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, सब ये बुक का ही है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। चलिए अब आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक का दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 प्लस log x माइनस cos x। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा गया क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। ये आपका क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर का क्वेश्चन है ना, ये बुक के अंदर का क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो मैं आप सारे स्टूडेंट से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आज बोल रहा हूँ, आज के बाद डेली डेली मैं नहीं बोलूंगा। आप लेक्चर प्लीज टाइम पे अटेंड किया करो। देखो अगर तुम लेक्चर में लेट से आओगे, पहले चले जाओगे, बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, तो क्या फायदा है बताओ, ऐसा पढ़ाई करके क्या फायदा। तुम दिन भर में 1 ही घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट वो 1 घंटा ध्यान से पढ़ो। एक बात बोलो, तुम जब मेरी थियरी खत्म हो जाती है तुम प्रॉब्लम में आते हो, उसके बाद बोलोगे मुझे कुछ समझा नहीं। बेटा आप बीच में से आओगे तो कैसे समझेगा। जब मैं ABCD आप लोगों को पढ़ा रहा था तब तो आप आए नहीं, अब जब मैं एप्पल पढ़ाऊंगा तो आपको एप्पल समझेगा नहीं। आप बोलोगे सर मुझे एप्पल नहीं समझ रहा है, तो बेटा एप्पल कैसे समझेगा, क्योंकि जब मैं ABCD पढ़ा रहा था तब तो आप थे ही नहीं। तो ऐसी गलती ना करो, टाइम पे बिल्कुल 2:30 बजे का लेक्चर है तो 5 मिनट पहले से जो है ना लॉग इन करके बैठ जाओ। समझ में आ रहा है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो, और नहीं तो फिर तो जिंदगी पड़ी हुई है, सोचना है आपको। अच्छा ईमानदारी के साथ बोलना, जितने भी आंसर दिए हैं वो सारे बुक में देख देख के आंसर दिए हैं या अपने मन से सॉल्व करके आंसर दिए हैं, ये बताओ मुझे। मन से दिए हो, मुझे लग रहा है बुक से दिए हो। पता है मैं पहली बैच ऐसा है जिसमें कि मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं पहले क्वेश्चन नहीं लेता था, लेकिन आप लोग बोलते हो ना बुक से लो, बुक से लो, बुक से लो, इसलिए मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। बुक से क्वेश्चन लेने पर पता है मुझे भरोसा ही नहीं होता कि आप लोग बुक से दे रहे हो या खुद से दे रहे हो आंसर। बट चूंकि आप लोगों की पहले से जो है ना ऐसी अवधारणा बनी हुई है, समझ में आ रहा है ना, परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, पहले से आपने अपना परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि मुझे तो सिर्फ बुक से ही जाना है, एक लाइन इधर उधर नहीं जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। देखो अब इसके सॉल्यूशन को लिखने का पहले तरीका देखो, कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं पहले तरीका। पेन को तुम नीचे रखो, हो सकता है तुमने आंसर दिया होगा लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है देखो। y इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x रेज टू 3/2 प्लस log x। अच्छा आज मेरी राइटिंग समझ में आ रही है क्या आप लोगों को,
मेरी राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, या है? जल्दी बोलो। कल तो बहुत बोल रहे थे सब, बहुत खराब, है ना? चलिए अब इसको देखो, लिखने का तरीका क्या होता है। किसी ने पूछा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, ऐसा लिख, तो ये लिखो ऐसे करके, डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो y दे रखा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या दे रखा है, y दे रखा है। गौर से देखो, तो इस y की जगह पे आप क्या करो, ऐसे लिखो, और जो y की यहाँ पे वैल्यू है ना, x रेज टू 3/2 प्लस log x माइनस cos x। देखो आप बोर्ड का लेक्चर अटेंड कर रहे हो और बोर्ड में एक एक लाइन लिखना जरूरी है। पता है मैंने बहुत सारे क्लासेस में लेक्चर लिए हैं, उस क्लासेस में ऐसा क्या होता है पता है, मैं जब बोर्ड के लेक्चर मतलब लॉन्ग में बताता ना, तो बच्चे लॉन्ग में सीख लेते, फिर बाद में जब शॉर्टकट बताता तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्टकट ही रट्टा मार लेते हैं, अब उनको लॉन्ग लिखना ही भूल जाते वो। तो ऐसा आप गलती मत करो, आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों आना चाहिए, है ना? छोटू, मुझे पढ़ाने के सिवा जिंदगी में कुछ और दिखता ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं, अब मुझे वैसे वैसे लेक्चर लेने नहीं आता। ये पावर में क्या दे रखा है, देखो मैं तुमको लिखता हूँ, पहले उस तरीके को ध्यान से देखो। इसके लिए जो तुम फॉर्मूले का यूज करोगे, ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ? ये तुम्हारा फॉर्मूला है 7th नंबर का। 7th नंबर फॉर्मूले में क्या बोला है, एक्स रेज टू एन। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला इसको ट्रीट करने के लिए लगाओगे। ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा सिंपल सा log x वाला, है ना? log x का डेरिवेटिव क्या होता है, और ये भी cos x का है। ये जो ऊपर का जो तुम सेकंड नंबर का फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये वो है। और log x का तुम इधर कहाँ पढ़े हो, तुम देखो थोड़ा एक बार पेज पलट के, हाँ 8 नंबर का। यहाँ पे तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये तुम्हारा 8 नंबर का फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले गौर से देखो, उससे पहले मैंने तुमको एक लाइन कल के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था, याद करो। कल के लेक्चर में मैंने क्या बोला था, देखो ये पहला वाला फंक्शन है, फंक्शन 1। log x जो है ना, दूसरा है फंक्शन 2। और cos क्या है, फंक्शन 3। और मैंने क्या बोला हुआ था कि जब डेरिवेटिव आप फंक्शन का निकालने जाओगे तो आपके लिखने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन। अब पहला फंक्शन कौन है, बोलो x रेज टू 3/2। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो x रेज टू 3/2 पहला फंक्शन। फिर देखो पहले फंक्शन के बाद क्या लिखा है, प्लस का साइन लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स है, तो लिखो डी बाई डी एक्स। फिर क्या लिखोगे बताओ आगे, तो देखो यहाँ पे पहला फंक्शन लिख लिया, पहले फंक्शन के बाद प्लस का साइन था तो आपने प्लस ले लिया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, बोलो बेटा दूसरा फंक्शन क्या है, log x, तो यहाँ पे लिखो log x। फिर देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस ले लो। अब कोई बोलेगा सर यहाँ इंटू का साइन होता तो क्या करते, बेटा अगर यहाँ इंटू का साइन होता ना, तो फिर इंटू वाला प्रॉपर्टी लगाते। समझ में आ रहा है, जो इंटू वाला नहीं बोलते कि डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू दिस, इस दोनों को फिर एक साथ लिखते हैं हम। अगर सोचो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में होता तो हम इन दोनों को एक साथ लिखते, फिर इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखते। समझ में आ रहा है, तो माइनस है। फिर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स। अब देखो तीसरा फंक्शन कौन सा है बेटा बताओ, तीसरा फंक्शन दे रखा है cos x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos x। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ये जो x है ना, ये x क्या है, वेरिएबल है। और ऊपर जो 3/2 है, वो 3/2 तो कोई बता देगा कांस्टेंट है, तो ये क्या है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। अब गौर से देखो, पीछे पेज पलटो, ये देखो वेरिएबल रेज टू, ये क्या है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। और वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट क्या होता है बताओ, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। मतलब जो पावर है उसको पहले लिखते हैं, फिर यहाँ x है तो x लिखते हैं, फिर पावर -1 लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो ये फॉर्मूला भी यूज करोगे, है ना? तो ये देखो 3/2 है तो 3/2 लिखो, फिर क्या x है तो x लिखो, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3/2 -1। फिर देखो यहाँ प्लस का साइन है तो लिखो प्लस। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, मैंने क्या बोला है कि log के साथ में जो है उसको 1 लिखो, फिर क्या करो, इस log को उड़ा दो, तो क्या बच गया, dx, और नीचे भी है dx, तो dx से dx कैंसिल, तो 1 हो गया, और 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है? अब देखो माइनस का साइन है तो माइनस,
और कॉस किस में बदलता है बोलो बेटा? कॉस बदलता है माइनस साइन। किस में बदलता है? माइनस साइन में। देखो यहाँ पे मैं पहले ही लिखा हूँ, ये देखो, देखो यहाँ पे कॉस, ये कॉस, देखो ये कॉस किस में बदला? माइनस साइन में। देखो यहाँ पे माइनस साइन में बदल गया ना, तो आपको क्या लिखना है? माइनस साइन। तो माइनस साइन और कॉस के साथ में क्या है? एक्स, तो आप क्या लिखोगे? एक्स। अब देखो यहाँ पे हो गया 3/2, तो लिखो 3/2, फिर क्या? एक्स। अब देखो कभी -1 करते तो ऊपर से नीचे को घटाते हैं, अब 3 से 2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1, और नीचे क्या है? 2 है, तो ऐसा हो गया प्लस 1/x, माइनस माइनस प्लस। किसको नहीं समझा ये बताओ मुझे पहले, किसको नहीं समझा? जिसको नहीं समझा वो मैसेज करो या फिर हैंड को रेज करो। जिसको नहीं समझा वो मैसेज करो और हैंड को रेज करो। देखो तुम लोग मुझसे पूछो, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा टारगेट ये है कि तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हाँ ये फाइनल आंसर है, सेकेंड लास्ट स्टेप समझाओ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? वेरिएबल है ये, x को तो वेरिएबल ही मानते हैं, आपको पता है 3/2 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट है, तो जो पावर दे रखा है पहले उसको लिखो। पावर क्या दे रखा है? 3/2, तो 3/2 को लिख लो। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? x है, तो x को लिखो, फिर पावर -1, तो पावर है 3/2, 3/2 -1 का। और log x का फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो log x, ये देखो ये फॉर्मूला को गौर से देखो, ये क्या है? d मतलब डेरिवेटिव log x अपॉन dx, मतलब log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया? अब देखो यहाँ 1/x है ना, जो यहाँ पे log के साथ में दे रखा है 1 अपॉन करके उसको लिख लो, फिर इस log को हटाओ, बच गया ऊपर dx, नीचे भी dx, dx से dx कैंसिल, तो 1/x है ना। हाँ अब एक और बात, कभी कभी इस क्वेश्चन को लगे तो लिख लो, नहीं तो ये देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे किसी ने ऐसे बोला, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे किसी ने लिखा 5, बोला इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले इसको लिखने का तरीका सीखो। कैसे लिखोगे? देखो ये x है, तो लिखो x। अब देखो जो यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? 3, तो जो यहाँ दे रखा है उसको ऊपर लिखो, और जो यहाँ दे रखा है उसको नीचे रखो। मेरे पेन का पहले कलर पहचानो। देखो मैंने जिसको रेड कलर में सर्कल किया है उसको ऊपर लिखा है, और जिसको येलो कलर में सर्कल किया है उसको नीचे लिखा है। गौर से देख लो, तो लिखने का यही तरीका होता है। आज के बाद ऐसे ही आपको लिखना है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैथ के, बायो के, प्योर बायो के कितने बच्चे आज क्लास में हैं? हैंड रेज कीजिए। प्योर बायो के कितने स्टूडेंट हैं आज क्लास में? हैंड रेज कीजिए। हाँ मधुर, बराबर बोला आपने आंसर। बोलिए कितने बच्चे हैं बायो के? आज के लेक्चर में बायो के कितने स्टूडेंट हैं? क्योंकि आज थोड़े कम बच्चे दिख रहे हैं मुझे। करण भोसले। ऋतुजा और करण। देखिए मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, करण और ऋतुजा दोनों भी हैं। आप लोग दोनों के भी जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं उनको बोलिए कि ये लेक्चर करना जरूरी है, ठीक है? ये चैप्टर करना जरूरी है आपको। समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर करना जरूरी है आप लोगों को। अगर ये चैप्टर आप नहीं करेंगे तो बेटा जी मतलब नीट तो क्रैक नहीं हो पाएगा फिर।
दिक्कत होगा आप लोगों को, इसलिए आप अपने फ्रेंड को बोलिए कल का लेक्चर अटेंड करने के लिए। और अभी तक जो 2 लेक्चर हुए हैं वो 2 लेक्चर का लगे तो कभी टाइम निकाल के मैं रिवीजन करा दूंगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। f of x raised to 5 cosec x प्लस रूट x tan x। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप मत करो। आप पेन को पहले, आप क्या करो, पेन को तो पहले नीचे रखो। आप पेन को मत उठाओ, पेन को उठाओगे तो डेरिवेटिव आता है तब भी तो आप नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना। डेरिवेटिव आने के बावजूद भी अर्नव आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं ना। परेशानी की बात तो यही है कि आने के बावजूद भी हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस बात को देखो। इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे पहले तो देखो, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। इसी को सिर्फ लिखने का तरीका क्या होता है पता है, एफ लिख लो जो यहाँ दे रखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है तो लिख लो एफ ऑफ एक्स। और उसके बाद में पता है क्या, यहाँ पे एक डैश मार दो। इस डैश का मतलब है, एक डैश का मतलब है कि आप एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब बताओ एफ ऑफ एक्स यहाँ दे रखा है तो एफ ऑफ एक्स क्या करो, यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स। क्या लिखोगे बताओ, एक्स रेज टू 5 तो लिखो यहाँ पे एक्स रेज टू 5। क्या दे रखा है, कॉसिक एक्स। फिर क्या दे रखा है, प्लस रूट एक्स इंटू टेन एक्स। यही दे रखा है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि जब कोई मल्टीप्लीकेशन में हो, देखो एक्स रेज टू 5 और कॉसिक एक्स जो है ना, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। और अगर जब दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको एक फंक्शन कंसीडर करो, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको दूसरा फंक्शन कंसीडर करो। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डी बाई डी एक्स। और मैंने क्या बोला है, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन। तो पहला वाला फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स रेज टू 5 कॉसिक एक्स। और जो उन दोनों के बीच में साइन है, साइन क्या दे रखा है, प्लस का, तो लिखो प्लस। फिर क्या करोगे, यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स, उस डी बाई डी एक्स को लिखो। और फिर क्या है, रूट एक्स। और यहाँ पे क्या दे रखा है, टेन एक्स। ऐसा है ना, ऐसा लिखोगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, इसको एक फंक्शन मान लो और इसको क्या मान लो, दूसरा फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन। और कल का मैंने प्रॉपर्टी क्या बोला था बताओ, मैंने कल का प्रॉपर्टी बोला था कि एक फंक्शन f1 है और दूसरा फंक्शन f2 है, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। तो कैसे करेंगे बताओ, जो पहला वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, और फिर क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन। फिर क्या करोगे, प्लस का साइन होगा। अब देखो दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया तो दूसरा फंक्शन को एज इट इज रखो, और फिर क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको पहला वाला फंक्शन माने हो तो पहला वाला फंक्शन को एज इट इज रखो। क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन। दूसरा वाला फंक्शन क्या है, कॉसिक एक्स। फिर क्या करोगे, प्लस का साइन होगा, प्लस। अब देखो डी बाई डी एक्स के साथ में क्या लिखा है, कॉसिक एक्स। तो अब क्या करो, अब कॉसिक एक्स को एज इट इज लिखो, और फिर क्या करो, डी बाई डी एक्स। देखो एक बार डिफरेंशिएट एक फंक्शन को करो तब दूसरा को छोड़ दो, फिर एक बार डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को करो तो पहले वाले को छोड़ दो। तो देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कॉसिक को डिफरेंशिएट किया, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉसिक को छोड़ दिया, तो बचा हुआ कौन है, एक्स रेज टू 5। एक्स रेज टू 5 लिखो। तो चलो इतना काम तो आपने कर लिया।
यहां से लेके यहां तक का काम आपने कर लिया। अब फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ लिखो प्लस, ऐसा प्लस लिखो। फिर क्या करोगे, दूसरे वाले का करो। दूसरे वाले में क्या करोगे, रूट एक्स दे रखा है, फिर क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखा है टेन एक्स, फिर क्या करोगे प्लस, अब टेन एक्स को एज इट इज रखो, फिर क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, दूसरा वाला क्या दे रखा है रूट एक्स, है ना। अब ये देखो एक्स रेज टू 5 है तो एक्स रेज टू 5 को एज इट इज लिखो, और यहाँ देखो कॉसेक एक्स है। अब देखो सबसे पहले तो गौर से देखो ये कॉसेक का फॉर्मूला, देखो मैंने क्या बोला है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, मैं पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ ग्रीन पेन से। ये देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। और मैंने क्या बोला है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या करो माइनस का साइन। अब गौर से देखो, थोड़ा पीछे पेज पलटो, देखो कॉसेक का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, क्या बोला है मैंने, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस कॉसेक, बट कॉसेक के साथ में यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक्स, तो तुम भी यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स, जो कॉसेक के साथ में ऊपर के लाइन में है वही कॉसेक के साथ नीचे वाली लाइन होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू लिखो कॉट एक्स, है ना। और अब इस कॉसेक को तुम थोड़ी देर के लिए उड़ा देते हो, अगर तुमको ये चीज नहीं उड़ाना है ऐसे करके, तुमको दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। कॉसेक को उड़ा दिए तो क्या बच गया ऊपर dx, और नीचे क्या बच गया dx, तो dx से dx कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1, और 1 को तो हम लिखते नहीं है तो जाने दो, 1 को नहीं लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कॉसेक एक्स, तो यहाँ लिखो कॉसेक एक्स। अब ये देखो ये एक्स रेज टू 5 है, एक्स क्या है वेरिएबल, और 5 क्या है कांस्टेंट। वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर दे रखा है पहले उसको लिखो, पावर क्या है 5, फिर क्या करोगे एक्स जो यहाँ दे रखा है, फिर पावर -1, तो ये कितना हो गया 4, है ना। फिर यहाँ देखो प्लस का साइन है तो लिखो प्लस, यहाँ क्या दे रखा है रूट एक्स, तो लिखो रूट एक्स, है ना। अब टेन एक्स, अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन किस में बदलता है, गौर से देखा है पीछे के पेज पे, ये देखो ये टेन है, टेन किस में बदला सेक स्क्वायर में, तो आप क्या लिखोगे, टेन के बदले क्या लिखोगे बोलो, टेन के बदले लिखोगे सेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स, तो आप भी सेक स्क्वायर के साथ लिखोगे एक्स। अब क्या करोगे, अब टेन को उड़ा दो, टेन को उड़ा दोगे तो क्या बच जाएगा एक्स, ऊपर भी dx और नीचे भी dx, तो dx से dx कैंसिल, तो क्या हो गया 1, 1 को हम नहीं लिखते हैं प्लस, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया टेन एक्स। अब बोलोगे रूट एक्स, देखो एक बात बता रहा हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रख लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2, जो यहाँ दे रखा है, जो यहाँ है पहले लिखो 1/2, और जो यहाँ दे रखा है वही यहाँ पे लिखना है, क्या करना है वही यहाँ पे लिखना है, फिर बाद में इसको आउट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, ये आंसर हो गया। और नहीं तो रूट एक्स को लिखना चाहते हो तो देखो रूट एक्स को क्या लिख सकते हो 1/2, पावर क्या हो गया 1/2, वो बाजू में लाओगे, फिर पावर -1, ये देखो 2 1 जा 2, 1 - 2 कितना हो गया -1/2, ये जब x नीचे आएगा तो x आ गया, हाफ का मतलब क्या आ गया रूट, यही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। बोलो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, सबको समझ में आया, अगर सबको समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कर लो, तो जल्दी नोट करो। नहीं, हर्षवर्धन नहीं चेंज कर सकते। बेटा वो फॉर्मूला है, कैसे चेंज करेंगे बताइए।
हर्षवर्धन वो फॉर्मूला है, देखो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में हो, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करो, फिर प्लस का साइन लो और फिर जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है उसको छोड़ दो और जिसका नहीं फाइंड किया है उसका फिर से आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, और आपसे पूछा गया है देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे गौर से देखिए। देखो कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, जब कुछ ऊपर और कुछ नीचे हो ना तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं पता है, मैंने कल आपको बोला था डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाला फंक्शन। मैंने क्या बोला था, जो नीचे है, नीचे क्या है f2, तो लिखो f2, जो नीचे है उसको एज इट इज लिखो और फिर लिखो डी बाई डी एक्स, और जो ऊपर है उसको यहाँ पे लिखो f1। फिर अब करो माइनस का साइन और देखो अभी डी बाई डी एक्स के साथ में कौन है f1, तो अब f1 को छोड़ दो और जो डी बाई डी एक्स के साथ में नहीं है उसको लिखो डी बाई डी एक्स के साथ में। तो देखो डी बाई डी एक्स के साथ में f1 था तो जो था उसको छोड़ दिया और अब जो f2 नहीं है उसको लिखा और फिर नीचे क्या करूंगा, जो दे रखा है f2 उसका स्क्वायर करूंगा। यही चीज ये बताते हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। आपसे अगर किसी ने पूछा कि डी वाई बी डी एक्स क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, जो नीचे दे रखा है, बोलो नीचे क्या दे रखा है x प्लस साइन एक्स, तो जो नीचे दे रखा है उसको एज इट इज लिख लो, जो भी नीचे दे रखा है उसको एज इट इज लिखना है। फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला क्या दे रखा है x इंटू साइन एक्स, फिर करना है माइनस का साइन, और जो यहाँ पे दे रखा है अब उसको देखो, जो डी बाई डी एक्स के साथ में अब उसको छोड़ दो और जो डी बाई डी एक्स के साथ में नहीं है उसको उसके साथ में लिख लो, है ना। और नीचे क्या दे रखा है x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है बोलो, x प्लस साइन एक्स जो दे रखा है उसको लिखो। अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब क्या करेंगे, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और वो मैंने x को एज इट इज रख लिया, और फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, दूसरा क्या है साइन एक्स, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लेंगे
और फिर क्या करेंगे, अब देखो डी बाई डी एक्स के साथ में क्या लिखे हो, साइन को लिखे हो, तो अब साइन को अकेले लिखो और लिखो डी बाई डी एक्स, दूसरा क्या है एक्स है, तो उसको ऐसे लिखो। फिर यहाँ दे रखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखो, उधर से क्या दे रखा है एक्स साइन एक्स। इधर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, यहाँ दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, इसलिए यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई किया। यहाँ पे एक फंक्शन है ये है और दूसरा फंक्शन ये है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे u प्लस वी। और u प्लस बी क्या बोलता है, u प्लस बी कि डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन क्या है एक्स, तो एक्स लिखो, प्लस का साइन है तो लिखो प्लस, फिर डी बाई डी एक्स। सोचो अगर कल के यहाँ माइनस होता तब क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या दे रखा है, फिर क्या बोला है जो नीचे है, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे देखो एक्स एज इट इज रखेंगे, एक्स को बदलेंगे नहीं। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किसका, तो जो उसके राइट में। अब राइट में कौन है, साइन एक्स, इसका मतलब क्या है कि हम साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब साइन किस में बदलता है, तो लिखो कॉस में बदलता है सर। यहाँ साइन के साथ में क्या है एक्स, तो यहाँ क्या लिखोगे एक्स, साइन को आउट कर दिए, तो ऊपर है dx और नीचे भी है dx, तो dx से dx कैंसिल, तो कितना हो गया 1, बीच में प्लस का साइन है यहाँ पे तो लिखो प्लस। यहाँ क्या दे रखा है बेटा, साइन एक्स, ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो कितना हो गया 1, मत लिखो। यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स साइन एक्स, यहाँ dx बाई dx कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स का कितना हो गया बोलो, ये क्या हो गया x प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर हो गया ना, x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो x को x से जब मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी बार में ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यही तरीका होता है ना। तो जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और फिर क्या बच गया यहाँ cos x, तो लिखो cos x। फिर ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो प्लस आ गया, x को साइन x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x साइन x। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले x है तो x, इधर से क्या हो गया साइन x इंटू कॉस x, है ना। और फिर ये साइन x को साइन x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको अब देखो ये इसके आगे का साइन क्या है प्लस और इसके आगे का साइन क्या है प्लस, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, बट ये माइनस जो है ना, ये अंदर वाले मल्टीप्लीकेशन सबका साइन चेंज कर देगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, बट इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, तो x साइन x इंटू 1 क्या हो गया x साइन x। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो x साइन x और cos x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x साइन x इंटू कॉस एक्स। ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, बट इस माइनस की वजह से क्या हो गया माइनस। और फिर क्या करेंगे, नीचे ऐसे लेके जाएंगे और जो नीचे दे रखा है एक्स प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये प्लस साइन के साथ में है ना, ये प्लस साइन के साथ में है तो ये, और ये माइनस साइन के साथ में कट गया, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये देखो एक्स साइन एक्स है और ये एक्स साइन एक्स है, ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, कट गया। अब यहाँ देखो ऊपर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो लिखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इधर से क्या दे रखा है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या दे रखा है
x प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो गया स्क्वायर है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और चलिए आपका होमवर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। होमवर्क जो बोल रहा हूँ उस होमवर्क को कर लीजिएगा, है ना? जो होमवर्क बोल रहा हूँ उसको घर से कर लीजिएगा। होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क। एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट का ऑल क्वेश्चन, उसके बाद से सेकंड का भी ऑल क्वेश्चंस, उसके बाद से थर्ड का भी ऑल क्वेश्चंस। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है ना? चलता हूँ।